हेलो एवरीवन। टेक प्लस प्लस के आज के वीडियो में हम जल्दी से बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज़ में। मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था HCL टेक्नोलॉजीज़ में, जो था सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर के लिए इंटरव्यू था। सीनियर फ्रंट एंड के लिए ये इंटरव्यू मैंने दिया, ठीक है। और इसमें बेसिकली रिएक्ट जेएस प्राइमरी था। जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन था कि वो रिएक्ट जेएस पूछेंगे, ठीक है। और ये इंटरव्यू था, इसमें एक्सपीरियंस दे आर लुकिंग फॉर इज़ बेसिकली, इसमें ये लोग 3 इयर्स प्लस ले रहे थे, शायद 3 to 5 इयर्स या 6 इयर्स कह सकते हो। ये दे आर लुकिंग फॉर दिस मच एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। मैंने अप्लाई किया था लिंक्डइन के थ्रू, ठीक है। लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया था। ये सीधे बाद मुझे एचआर का कॉल आ गया, ठीक है। और उसने बोला कि कब शेड्यूल करना है, और इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद मुझे ईमेल में डिटेल्स आ गई थी कि कब होगा वो इंटरव्यू। उसके बाद वो इंटरव्यू सेटअप हुआ। जो फर्स्ट राउंड था वो टेक राउंड था, टेक फर्स्ट जो राउंड था, और ये हाफ एन आवर चला राउंड मेरा। तो अब इस इंटरव्यू में मुझसे टेक्निकल पर्सन ने क्या क्या पूछा वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ये वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होगा, मैं जल्दी चीज़ें बता देता हूँ कि रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू में उसने मुझसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछा। तो उसने सबसे जो फेमस क्वेश्चन है रिएक्ट जेएस का, रिएक्ट जेएस हम लोग यूज़ ही क्यों करते हैं, या बेसिकली ये स्पा है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के काम में आती है। और इसका और HTML जो नॉर्मल हम लोग वेब पेजेस बनाते हैं उसका कंपैरिजन करके आप बता सकते हो। तो पहला क्वेश्चन तो यही उसने मुझसे पूछा, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस का, ठीक है। तो ये आप आंसर कर सकते हो इजीली, ठीक है। और जो सेकंड उसने जो फेमस क्वेश्चन पूछा वो भी आप लोग को पता ही होगा, वो है वर्चुअल डॉम का। वर्चुअल डॉम में बेसिकली वही है कि जो HTML का स्ट्रक्चर होता है, ब्राउज़र उसको एक डॉम की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। और वर्चुअल डॉम जो रिएक्ट जेएस है एक वर्चुअल डॉम बनाता है। और अब जब उसमें कोई भी हम लोग अपने रियल डॉम में कुछ भी चेंजेस करते हैं, कुछ भी मैनिपुलेशन चेंजेस वगैरह करते हैं, तो वो रियल डॉम में ना होकर वर्चुअल डॉम में होते हैं रिएक्ट जेएस जैसे। अगर हम लाइब्रेरीज़ में पहले वो वर्चुअल डॉम में होते हैं, वर्चुअल डॉम में होने के बाद फिर वो पर्टिकुलर कंपोनेंट ही अपडेट होता है, पूरा जो डॉम है वो अपडेट नहीं होता। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल HTML है उसमें क्या होता है कि अगर आप एक भी कंपोनेंट को अपडेट करेंगे तो पूरा जो डॉम है वो दोबारा से अपडेट होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को शायद रिकंसाइलेशन कहते हैं, ये आप देख लेना। तो सेकंड उसने वर्चुअल डॉम के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको ब्रीफ दे रहा हूँ कि वर्चुअल डॉम होता क्या है, ठीक है। ये पूछा था उसने। फिर उसने पूछा था हुक्स क्या है रिएक्ट के अंदर, तो ये भी आप बता सकते हो, हुक्स इन रिएक्ट जेएस, ठीक है। हुक्स पूछे थे रिएक्ट जेएस के अंदर। और फंक्शनल बेस्ड और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स क्या हैं, थोड़ा डिटेल में इन डिटेल पूछा था कि फंक्शन बेस्ड और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस आप ये पढ़ लेना। फंक्शनल एंड क्लास बेस्ड मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आजकल सब ChatGPT से आप इजीली सर्च कर सकते हो, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो उसने मुझसे किया था वो था जो 2 फेमस हुक्स हैं, यूज़ मेमो, ठीक है, और यूज़ कॉल बैक, आपको पता ही होगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस उसने पूछा था कि क्या है, ठीक है। तो यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक में इंटरव्यू ने जब मुझसे डिफरेंस पूछा, तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस जो होता है आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा सकते हो, एडिट टेक्स्ट एडिटर पे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हो। मैंने तो ओरली बता दिया था कि यूज़ मेमो जो बेसिकली मेमोराइजेशन ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली हमको एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। कोई भी हमारे पास कोई भी हमको एक्सपेंसिव कैलकुलेशन करनी है और उसका रिजल्ट हम लोग सेव रखते हैं, ताकि वो दोबारा अगर हम लोग सेम चीज़ के लिए वो कैलकुलेशन करें तो दोबारा वो कैलकुलेशन ना करनी पड़े, डायरेक्ट हमको रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। ये हम लोग को वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, यूज़ मेमो। और कॉल बैक क्या है, कॉल बैक भी सेम, कोई भी एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस करने कोई भी एक्सपेंसिव ऑपरेशन परफॉर्म करने हमको बार बार ना करना पड़े, तो उसके लिए भी हम लोग कॉल बैक यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, ये हमको वैल्यू रिटर्न करता है और ये हमको फंक्शन रिटर्न करता है। जो एक्सपेंसिव फंक्शन हम बार बार नहीं करना चाहते, तो हम पर्टिकुलर कंडीशंस पे हम लोग उसको बार बार इवोक कर सकते हैं। तो ये फंक्शन हो गया और ये वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो उनके दोनों 2 पैरामीटर्स होते हैं, आपको पता ही होंगे, और वो सब आप इन डिटेल इंटरव्यूअर को बता सकते हो, ठीक है। यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो 5th क्वेश्चन था उसने मुझसे पूछा, ये सब क्वेश्चन होने के बाद नॉर्मली इंटरव्यू था, अराउंड 20-25 मिनट्स में क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो एज अ फुल स्टैक डेवलपर है अराउंड 5 इयर्स। तो उसने नेक्स्ट मुझसे ये पूछा है, वो शायद मे बी दे आर लुकिंग फॉर टेक लीड रोल। तो उन्होंने पूछा कि हैव यू डन कोड रिव्यू इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। कोड रिव्यूज़ कर रखे हैं, और कोड रिव्यूज़ में मैंने कर रखे हैं कि नहीं कर रखे, ये पूछा। और तो मैंने बोला कि हाँ मैंने कोड रिव्यूज़ कर रखे हैं।
कोड रिव्यू पूछा और टीम को हैंडल कर रखा है कि नहीं कर रखा है, तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैंने टीम को भी हैंडल कर रखा है। तो इन सब क्वेश्चंस के तो वैसे ही आपको पॉजिटिव आंसर देने हैं, क्योंकि अगर आप 4-5 साल का एक्सपीरियंस और आपने टीम हैंडल नहीं भी कर रखी तब भी आपको इन सब के पॉजिटिव आंसर दो, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली टेक लीड वगैरह के लिए हायरिंग कर रहे हैं। अगर आप इसमें मना कर दोगे तो शायद आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसीलिए इसके पॉजिटिव आंसर ही दे सकते हो। कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि मैंने टीम हैंडल कर सकती है, बोल सकते हो 2-3, हम लोग अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते रहते हैं टीम्स के अंदर भी, तो आप लोग बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो। ठीक है, अब 6 पॉइंट है कि और क्या पूछा। और मेरे इंटरव्यूज़ में मेंशन था, मैंने उसमें मेंशन कर रखा था कि डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है, कोड ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म कर रखा है। तो इस टाइप के मैंने टर्म्स लिख रखे थे, जैसे भी अपने रिज्यूमे में लिखे होते हैं अलग अलग लोगों ने। तो उसने कहा ठीक है, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन तुमने कर रखा है, अच्छी बात है, मुझे बताओ डेटाबेस को कैसे कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो उसको पहला तो मैंने टेक्निक्स यही बताई कि जो हम लोग को पहली जो करनी चाहिए, मैंने तो पहले स्कीमा को लेकर के उससे बोला कि स्कीमा बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, कैसे क्या रिलेशन रखने हैं, क्या हमारी प्राइमरी की होगी और उसकी सेकेंडरी की फॉरेन की क्या होगी दूसरे टेबल्स में लिंक करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग को बहुत ध्यान से बनानी चाहिए। स्कीमा डिज़ाइन बहुत स्ट्रेटेजिकली हमने डिज़ाइन करना चाहिए अपने स्कीमा को। सेकंड मैंने बोला कि इंडेक्सिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के बेस पे हम लोग बार बार डेटा फैच कर रहे हैं, लेट्स से किसी मोबाइल नंबर के बेस पे हम लोग कस्टमर्स का डिटेल फैच कर रहे हैं कि सेलेक्ट लेट्स से सर्टेन कॉलम्स फ्रॉम दिस डेटाबेस टेबल एंड वेयर फ़ोन नंबर इज इक्वल टू XYZ जो भी फ़ोन नंबर है। तो उसके बेस पे अगर हम लोग एक पर्टिकुलर टेबल से हम लोग डेटा फेच कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे, तो हम लोग उसमें इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्सिंग से क्या होगा, जो हमारे फैच रिकॉर्ड हैं हमारे फास्ट हो जाएंगे, थोड़े से हमारे जल्दी से रिकॉर्ड्स हमारे फैच हो जाएंगे। तो सेकंड मैंने इंडेक्सिंग बता दिया। थर्ड मैंने बता दिया कि हम लोग जब भी हम लोग डेटाबेस में कोई ऐसी क्वेरी करते हैं तो हम लोग को जो चेक्स हैं वो लगा के इंप्लीमेंट करके रखनी चाहिए। चेक्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक API हिट कर रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस में। अगर इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स बोल सकते हो, ये जनरली पॉइंट्स मैंने बोले, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं टेक्निकली डेटाबेस के अंदर, लेकिन मैंने ये सब नॉर्मल चीज़ें बोली। मैंने बोला कि हम लोग चेक ऐड कर सकते हैं। लेट्स से एक API को हिट करने के लिए मुझे कस्टमर ID चाहिए और उसका फ़ोन नंबर चाहिए, मुझे ये 2 पैरामीटर्स चाहिए लेट्स से। और मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर ID में मैं मेरी जो कस्टमर ID है जनरली ये कस्टमर की 10 डिजिट्स की है, ठीक है। मैं 5 डिजिट की कस्टमर ID डाल दे रहा हूँ और हिट कर रहा हूँ। तो अब क्या हो रही है, मेरी रिक्वेस्ट डायरेक्ट डेटाबेस में जा रही है, 5 नंबर की कस्टमर ID है नहीं है, डेटाबेस को हिट कर रही है, फिर मेरे को रिटर्न कर रही है रिजल्ट कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो इन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए, हमको पहले से ही चेक इंप्लीमेंट करना चाहिए। डायरेक्ट डेटाबेस के पास क्वेरी करने के लिए नहीं जाना चाहिए, पहले मुझे कस्टमर ID चेक कर लेनी चाहिए कि वो 5 डिजिट्स की है कि नहीं, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल कस्टमर ID है वो 5 डिजिट की है। तो हर कस्टमर ID जो भी यूज़र सर्च करेगा वो 5 डिजिट की पहले से ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले ही सर्च कर लें, डायरेक्टली डेटाबेस पे क्वेरी ना करें, तो इससे भी हमारे डेटाबेस के जो ऑपरेशंस होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने नॉर्मल चीज़ें बताई इसकी, ये सब हम लोग कर सकते हैं। हम मेमोराइजेशन यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हम लोग एक रिकॉर्ड का बार बार डेटा फैच कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ने यूज़ मेमो हुक का बात करी थी ना, वैसे ही हम लोग कभी कभार जैसे लेट्स से मैं PHP यूज़ कर रहा हूँ एज अ बैकएंड लैंग्वेज, तो उसमें हम लोग एक रिकॉर्ड के से का डेटा फैच कर रहे हैं एक रिकॉर्ड के बेस पे। लेट्स से उस रिकॉर्ड में 1 2 3 4 5 कुछ है, उसके बेस पे हम लोग बार बार रिकॉर्ड फैच कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग रिकॉर्ड बार बार फैच कर रहे हैं, तो अब उस रिकॉर्ड को बार बार फैच कर रहे हैं, तो हम लोग उसको मेमोराइज फंक्शन एक बना करके उस रिजल्ट को हम लोग सेव कर सकते हैं कि जिससे बार बार डेटाबेस डिस्टर्ब ना हो। एक बार हमने रिजल्ट निकाल लिया तो और दोबारा हिट करें तो हमको मेमोराइज फंक्शन से ही वो रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर हमारा रिकॉर्ड फ्रिक्वेंटली अपडेट होता है तब प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये भी मैंने पॉइंट डिस्कस करके बता दिया था उसको, लेकिन आपको देखना है कि आपको ये चीज़ बतानी है कि नहीं बतानी है, ठीक है। मेमोराइजेशन मैंने उससे बोला कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंटरव्यूअर को। और फिफ्थ जो मैंने पॉइंट बोला था, आई थिंक फिफ्थ पॉइंट मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने एग्जैक्टली क्या बोला था, लेकिन वो भी कुछ इसी से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये सब मुझसे पूछे और फिर PHP पूछा, PHP व्हाट इज़ PHP मेरे से पूछा, तो ये मैंने जनरली बता दिया बैक एंड लैंग्वेज है। और बैक एंड लैंग्वेज जो हम लोग लॉजिक वगैरह लिखते हैं किसी भी HTML पेज में, कुछ भी लॉजिक वगैरह होता है वो सब हम लोग बैक एंड में लिखते हैं। और फ्रंट एंड जो है हमारा यूज़र को दिखाने के लिए यूज़र इंटरफेस होता है जो हम लोग फ्रंट एंड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने उसको बता दिया। PHP उसने बोला क्या कुछ इसके PHP के एरे फंक्शंस पूछे थे कॉमनली जो आपको हमको पता ही होते हैं, एरे मर्ज, ठीक है, ये सब। तो ये एरे फंक्शंस के नाम पूछ लिए थे। तो यही एक इन शॉर्ट यही सब मुझसे क्वेश्चन इस इंटरव्यू में पूछे गए HCL टेक्नोलॉजीज़ में फॉर द रोल ऑफ सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। तो ये सब देख सकते हो आप। ये जो इंटरव्यू चला था उसका टाइम ड्यूरेशन था अराउंड 30 मिनट्स चला ये इंटरव्यू।
30 मिनट शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, 27-28, हाँ 30 मिनट्स था अप्रॉक्सीमेटली, इतना चला। उसमें मेरा इंट्रोडक्शन भी हो गया था, इंट्रोडक्शन का भी पार्ट इंक्लूड था, ये टेक React.js के इंटरव्यूज़ भी थे, और ये पर्सनल क्वेश्चंस भी थे कुछ, कि कोड रिव्यू वगैरह किया है कि नहीं किया, टीम हैंडल करी है कि नहीं करी, डेटाबेस के क्वेश्चन थे, PHP के क्वेश्चंस थे। PHP का बहुत कम पार्ट पूछा, मैंने फुल स्टैक मेंशन कर रखा था, इसलिए मुझसे PHP का पार्ट पूछा गया। ठीक है, अब आता है कि हम लोग को कॉल हम लोग कैसे अप्लाई करें। तो आप लोग अगर एक्सपीरियंस आपका 3 है, 2-3 साल है मेरे ख्याल से, तो 3 साल के बाद अभी HCL टेक्नोलॉजीज जो है वो हायर कर रही है। आज की डेट कितनी है, 12/22/2024 है। ठीक है, तो अभी इसे हायरिंग कर रहे हैं आजकल वो, और ये मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया, तो आजकल हायरिंग कर रहे हैं। आप अप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली कॉल आएगा। अगर आपको कॉल नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक काम करूँगा, आप इस वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में मुझे अपना ईमेल आईडी सेंड कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ईमेल आईडी सेंड कर सकते हो। मैं इस ईमेल आईडी में आपको, आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी मेंशन करोगे तो मैं उसमें आपको HR का ईमेल आईडी भेज दूंगा। ठीक है, HR का ईमेल आईडी भेज दूंगा, तो आप डायरेक्ट HR को मेल कर सकते हो। ठीक है, कि अपना रिज्यूमे लेकर के HR को मेल कर सकते हो, आई एम लुकिंग फॉर सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर रोल। ठीक है, तो ऐसे करके आप मेल कर सकते हो, तो आपको डायरेक्टली शायद वहाँ से कॉल आ जाए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपकी कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं रिलेटेड टू दिस इंटरव्यू। और अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक में पर्टिकुलरली पूरा आंसर्स के साथ कोई भी सेक्शन डिफाइन कर दूँ, लेट्स से मेरा React.js का इंटरव्यू है, इसके एक पॉइंट्स को मैं डिफाइन करूँ, एक का आंसर बताऊँ, स्पा क्या होता है, वर्चुअल डॉम क्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।